कुछ लोग कहते हैं कि यादव और ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकते, और क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही लोग स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं एक दूसरे के? ये कुछ ही लोग कहते होंगे, और जो कुछ लोग कहते होंगे वो मेरे ख्याल से राजनीति से ही संबंधित लोग होते होंगे। जी जी जी। क्योंकि मेरा मानना है कि ये तो कोई भी जानकार आदमी नहीं कहेगा। जी। यादवों की जो उत्पत्ति है वो भी एक ब्राह्मण माँ की कोख से ही है। जो यदु थे महाराज, उनके पिता जो ययाति थे, ययाति की पत्नी थी देवयानी, और देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। और शुक्राचार्य एक ऐसे ब्राह्मण थे असुरों के, जो उस समय बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ सोच थी। वो एक तरह से एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऐसा मंत्र इजाद कर लिया था जिससे मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया जाए। तो उनकी पुत्री थी देवयानी थी। देवयानी का ययाति से विवाह हुआ, उससे यदु पैदा हुए। तो ब्राह्मण की कोख से ही यादवों का जन्म हुआ है। तो ये मुझे तो लगता नहीं कि उनकी माँ जब ब्राह्मण। दूसरी बात, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने एक किताब लिखी है, बड़ी अच्छी किताब है, अगर कभी मौका मिले तो आप लोग भी पढ़िएगा, भगवान परशुराम। ब्राह्मण समाज में परशुराम बहुत पूजनीय है, वो ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। जब सहस्त्रार्जुन, जब उन्होंने ये शपथ ली कि मैं धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, तो उस समय का जो उनका शत्रु था सहस्त्रार्जुन, वो उनके पीछे पड़ गया। तो परशुराम प्राण बचाने के लिए दौड़े। तो किसी राजा ने परशुराम को शरण नहीं दी अपने यहाँ, क्योंकि उसका इतना आतंक था सहस्त्रबाहु का। तो एक भागते भागते वो जंगल के कबीले से गुजरे। उस कबीले का सरदार एक यादव कुल का व्यक्ति था जिसका नाम था भद्रश्रेष्ठ। जब उन्होंने अपनी बात भगवान परशुराम ने अपनी बात रखी, तो उस व्यक्ति ने यह कहा कि हम जब तक जीवित हैं तब तक पूरी दुनिया भी अगर आपको पकड़ने आ जाए, जब हम सब बच्चा बच्चा मर जाएगा तब आप तक पहुंच पाएंगे। तो उसने अपने कबीले के बाहर अपनी औरतें, अपने बच्चे बैठा दिए और बीच में घर में भगवान परशुराम को बैठा दिया। तो सहस्त्रार्जुन लाखों की सेना लेकर गया, लेकिन उस समय चूंकि स्त्री हत्या, बाल हत्या पाप था, तो उसने उन लोगों को नहीं मारा और परशुराम को जीवन दान मिला। तो उनकी रक्षा करने वाला भी एक यादव ही। तीसरी जो सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बात बता रहा हूँ, कृष्ण सुदामा की मित्रता तो आपने सुनी होगी, वो एक, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कम लोग जानते हैं, भगवान परशुराम के बहुत शिष्य रहे हैं, और रामायण काल में भी भगवान परशुराम रहे हैं और महाभारत काल में भी रहे हैं। भगवान परशुराम के महाभारत काल में 3 प्रमुख शिष्य थे, क्षत्रिय भीष्म, ब्राह्मण द्रोणाचार्य और शूद्र कर्ण। हाँ, भीष्म, द्रोणाचार्य और शूद्र कर्ण। लेकिन जो सैकड़ों साल के तप, रिसर्च और ज्ञान से उन्होंने जो सुदर्शन चक्र अपने पास सुशोभित अपने पास रखा हुआ था अपने शस्त्रागार में, वो भगवान कृष्ण को बुलाकर सौंपा। अगर उनके अंदर ये चीज, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर योग्य ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण हमेशा न्याय करता है। उसको लगता है कि उसकी जो क्षमता है, योग्यता है, उसकी रक्षा जो उचित व्यक्ति कर पाएगा वो उसी को उसने सौंपा। तो जो सुदर्शन चक्र था वो भगवान कृष्ण को सौंप दिया। और दुनिया में इतने उनके शिष्य थे, बड़े बड़े महान उनके, भाई भीष्म से बड़ा तो कोई योद्धा था नहीं, द्रोणाचार्य तो अर्जुन के गुरु थे। लेकिन उस कृष्ण को उन्होंने उस सुदर्शन सौंपा। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण योग्य लगे। उनको लगा कि यही एक व्यक्ति है जो यदुवंशी था, कि यही एक व्यक्ति है जो समाज की रक्षा कर सकता है। तो मुझे लगता है बहुत थोड़े लोग ये बात कहने वाले हैं, जो लोग जानते होंगे वो इस तरह की बातों में कोई विश्वास नहीं करेंगे। चलिए, आपने इस किंवदंती को या इस सोच को, ये लोग सोच भी रहे होंगे, तो उनकी सोच को आपने वहीं विराम लगाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।